तो राम राम भाइयों, कैसे हो। मैं सोचता हूँ कि आप सब बढ़िया हो और अपनी अपनी लाइफ के अंदर मस्त होंगे और मस्त ही रहना चाहिए। तो भाइयों, मैं बता दूँ, मैं तो अभी गाँव हूँ और समथिंग 4-5 तारीख के समथिंग आना होगा मेरा जयपुर। और भाइयों, जो भी भाई नई गाड़ी ला रहा है और नई गाड़ी की सोच रहा है, तो भाइयों अभी तो थोड़े 1-2 महीने रुक जाए तो वो बढ़िया रहे, क्योंकि अभी काम बहुत कम है और कस्टमर बोलता है 4 पर चलाओ एसी। हाँ, तो यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है जयपुर के अंदर। और यानी सीएनजी भी काफ़ी फूक रही है गाड़ी। यानी पहले 700 की समथिंग जलती थी सीएनजी, तो आज यानी अभी 1000 रुपये की जल रही है सीएनजी आराम से, और इतना काम भी नहीं निकल रहा है। तो भाइयों, तो जो भी भाई गाड़ी लाए ना, तो थोड़ा वो सोच समझ के लेके आए, क्योंकि अभी काम नहीं निकल रहा है। और जो भी नया बंदा आएगा ना, तो उसके थोड़ी दिक्कत आएगी गाड़ी के अंदर, या न्यू आईडी होगी ना, तो उसके बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि काम नहीं निकलेगा तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। हाँ, तो भाइयों मैं बता रहा था, यानी जयपुर के अंदर थोड़ा काम अभी गर्मियों के अंदर कम ही चल रहा है। और अपना भाई आ गया है ना, ये भी आ गया कल। क्या चीज़, यानी कमरे का मुहूर्त लगा रहा है। कल कितनी तारीख है? 24 तारीख है। तो आ जाना भाइयों, अभी शाम को वीडियो बना रहे हैं। और ये कहीं मार्केट के अंदर ही जाके आए थे। और एक बार इनसे बताता हूँ, यानी ये कर रहा है, ये गाड़ी चला रहा है, तो इसको ही पता है कितनी क्या इनकम है। तो ये आपको इनकम बताएगा कैसा क्या काम चल रहा है। अभी भाइयों फोन ले ले हाथ में। अभी थोड़ा मंदा ही चल रहा है काम है। प्राइम में भी बुकिंग जो आ रही है ना, उसमें भी रेट बहुत कम दे रहे हैं। ये मानो 10-12 घंटे चला रहे हैं, तो यदि रेगुलर गोप में चलाएंगे तो फिर भी 3000 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसमें रुकना तो है नहीं, चलना ही चलना है। और बाकी प्राइम मेरी अच्छी बुकिंग लोगे तो आराम से 2400 10-12 घंटे, 12 घंटे तो मिनिमम मान के चलो, 12 घंटे आप चलाओगे जब जाके यार होगा। क्योंकि अभी ऐसा चल रहा है, थोड़ा रेट नहीं दे रही उबर बिल्कुल भी, ना उबर दे रही ना रेपिडो दे। रेपिडो भी आजकल 16-17 राइड कंप्लीट करो तब 600 रुपये देती है, तो उसमें भी कोई नहीं है। तो कभी कभी थोड़ा कम कभी ज़्यादा ऐसे चलता रहता है, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा है, अपनी मजदूरी हो जाती है, अच्छा है इतना। तो कभी कभी इंटरसिटी आ जाए जब, तो फिर भी थोड़ा ठीक बन जाता है। तो इंटरसिटी आती रहती है लगभग। अभी एक दिन पहले कुचामन गया था, पुष्कर गया था, तो ऐसे आ जाती है। कभी छोटी भी आ जाती है, इधर 2 की कारण होता है कि ऐसे। तो ऐसे कुल मिला के 2-2,500 3,000 कभी 3,000 हो जाते हैं, कभी इंटरसिटी आ जाती है। तो अच्छा चल रहा है, पर ठीक है, ऐसे भी नहीं है भाई बिल्कुल कमज़ोर चल रहा है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है, जैसा भी है अच्छा है। तो भाइयों ठीक है, अभी गाड़ी यही चला रहा, तो यानी काम तो यानी मेहनत ज़्यादा है और कुछ नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी को भी बंद नहीं कर सकते। और जे सीएनजी ज़्यादा जल जाती है, यानी 1000 रुपये की समथिंग जल जाती होगी शायद सीएनजी। 1000 की जरूरत है, 1000 की चलो समथिंग। 700-800 चलते हैं हम लोग, गर्मी के टाइम खड़े भी रह देंगे तो चालू रहेगी। अब यानी 700-800 की जलती थी तो पहले, अब 1000 की तो जलेगी ही जलेगी। तो भाइयों, जो भी भाई गाड़ी लाए ना, तो थोड़ा सा अभी 1-2 महीने रुक के लेके आए, यानी सोच समझ के लेके आए, क्योंकि न्यू आईडी है तो वो बंदा वैसे ही परेशान हो जाएगा। ये तो 100% है। नहीं लेके भी आई तो कोई बात नहीं ले, लेकिन थोड़ा देर ही रखे। ऐसे नहीं कि काम वैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, घबराए नहीं, क्योंकि अगले महीनों में कुछ अच्छा काम भी आएगा, कभी कम भी चलता है। तो ऐसे नहीं है कि यार किसी ने बताया ऐसे ऐसे, होता ही नहीं है। काम होता है, लेकिन कभी ज्यादा कभी कम ऐसे भी होता है। कभी इंटरसिटी अच्छी मिल जाती तो 5-5 6-6 हजार का भी काम हो जाता है। तो ऐसे नहीं है कि डेली ऐसा ही रहता है। हाँ, जो नए बंदा आए ना, तो उसको थोड़ा बहुत पेशेंस धैर्य ही रखना चाहिए, क्योंकि उसको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना के डाल देते हैं। तो ठीक है भाइयों, तो भाइयों घर पे आ गए, और ये पार्टनर है ना, वो करा जयपुर के अंदर काम, और इसने सब कुछ डिटेल बताई आपको। और वो ऋतिक भाई है ना, वो भी वीडियो डालेगा अपना, तो वो भी सब कुछ डिटेल बताएगा। तो
तो भाइयों सोच समझ के ही काम करना, जो भी करो ना वो ठीक है भाइयों। ऋतिक भाई का वीडियो देख लेना आप। हेलो दोस्तों, आज मैं रूम पर ही हूँ, काम करा नहीं मैंने आज, थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं थी। बाकी का मेरा भाई आया है कोटा से, तो वो गाड़ी चलाने गया है आज, वो भी टैक्सी नंबर कराने की बोल रहा है अपनी शिफ्ट को। बट मैंने अभी उससे मना किया कि पहले एक बार तू चला कर देख, तो आज वो काम कर रहा है। बाकी उसने काम तो अभी तक 2500 कुछ का कर लिया, पर अभी तक उसने गाड़ी बहुत चला दी, 270 किलोमीटर चला दी उसने गाड़ी। बट अभी उसको आइडिया है भी नहीं, नॉलेज भी नहीं है, फिर भी उसने करा। लेकिन कुछ भाई हैं, जैसे एक भाई था भरतपुर का, हम उसको भी बताया मैंने कि भाई काम का कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं करना है। वो बोल रहा है कि भाई 1000 का भी काम नहीं हो रहा, 1200 का भी काम नहीं हो रहा। भाई काम वो मतलब मेरी वीडियो, मदन भाई की वीडियो देख के और 2-3 लोगों की वीडियो भी देख के आया कि भाई इनका इतना काम हो रहा है तो अपन क्यों नहीं कर पाएंगे। भाई लोगों की अर्निंग देख के काम नहीं होता। लोग बाग है ना 2500 भी निकाल रहे हैं, 3000 भी निकाल रहे हैं, कुछ लोग 5000 भी निकाल रहे हैं। लेकिन भाई अपन उसको कंटिन्यू कर पाएँ, मेहनत कर पाएँ, उस हिसाब से। आप सोचते हो कि भाई वीडियो में कर दिखा रहे हैं कि इतने का काम हो रहा है, भाई इतने का काम हो कैसे रहा है। भाई इतना आसान थोड़ी ना काम करना, सुबह से निकलोगे रात तक करोगे, मेहनत है तभी तो काम हो रहा है ना। अब अपन सोचते हैं कि कुछ राइड, बड़ी राइड उठाएं, छोटी नहीं उठाएं। देखो काम सब तरह का करना पड़ेगा। ट्रैफिक में जाने से बचोगे तो काम नहीं होगा। सोचोगे कि चांदपोल साइड नहीं जाए, इधर नहीं जाए, उधर नहीं जाए, तो राइडें देख कर उठाएं, या फिर छोटी 100 रुपये से कम की राइड नहीं उठाएं, जो बड़ी आएंगी वही उठाएंगे। काम ऐसे नहीं होता भाई। आपको कंपनी भी इतनी पागल है नहीं कि आपको छोटी राइड दे रही है और साथ में बड़ी भी दे रही है। अब तुम छोटी नहीं कर रहे हो, 4 छोटी मतलब छोड़ रहे हो, लेकिन एक छोटी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अगर वो भी नहीं करोगे तो कंपनी भी ना तुम्हें राइड ही क्यों देगी। अब एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो मेरी खुद की एक्सेप्टेंस रेट अभी के टाइम पे कल कम हुई है, क्योंकि मैं ना बैठ सो गया था काम करते करते, तो राइड बजती रही, मैं उठा नहीं पाया। मेरी ना 39 थी, प्रेजेंट में भी 29 एक्सेप्टेंस रेट है। अब आप अपनी एक्सेप्टेंस रेट चेक करो कितनी है। एक उस पर भी मैटर करता। एक होता है टाइमिंग, जैसे मॉर्निंग में अगर आप निकल रहे हो, मॉर्निंग से लेके शाम तक काम करोगे, तो आप खुद देखो ना, कंटिन्यू काम करोगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा। और एक ऐप चलाओ कंटिन्यू, जैसे मैं ना ऊबर चलाता हूँ, रैपिडो दोनों चलाता हूँ। अब दोनों में ना एक टाइम पे अगर जो चल रहा है ना, मेरा ज़्यादातर उसी को चलाता कंटिन्यू करता रहता हूँ। जो बड़ी राइड आती है उस पर कर लेता हूँ, या आउट में हूँ तो दोनों ऐप ऑन कर दे रहा हूँ, वरना एक ऐप कंटिन्यू चला रहा हूँ, चाहे ऊबर चला लूँ चाहे रैपिडो चला लूँ। जैसे अभी रैपिडो का मेरा माइल्स बोनस है ना, 23 राइड पे कर दिया, इसलिए मैं रैपिडो नहीं चला रहा हूँ, ऊबर ज़्यादा चला रहा हूँ। रैपिडो में जब ऑन कर रहा हूँ, जब मैं आउट वापस रहा हूँ। अब भाई कुछ लोग है ना नई गाड़ियाँ निकाल रहे हैं वीडियो देखकर। भाई वीडियो देखकर गाड़ियाँ मत निकालो। हम किसी को फोर्स भी नहीं कर रहे कि हमें देख के गाड़ी निकालो। हम अपनी डेली की अर्निंग बता रहे कि हम कितना काम कर रहे हैं। हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि आप हमको देखकर वीडियो निकालो, हमको देख के गाड़ी निकालो। तो क्योंकि गाड़ी लेना इतना आसान है कि कोई भी ना 2 लाख की डाउन पेमेंट दे देगा, 3 लाख की डाउन पेमेंट दे देगा, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसके फ्यूल वाली किस्तें, सारी चीज़ें होती है भाई। एक चीज़ नहीं, गाड़ी का खर्चा, गाड़ी का 10 खर्चा होता है। और आप बाहर से काम करने जयपुर में आ रहे हो तो जयपुर का भी खर्चा अलग। जैसे मैंने अपना फ्लैट ले रखा है, 6500 रुपये मेरा इसका रेंट जाता है, लाइट का रेंट अलग है, फिर खाने का अलग है। हम खाना नहीं बनाते, खाना डेली का बाहर होता है, तो दोनों टाइम का अगर खाना भी मिलाओ तो भाई ना 200 रुपये ये अलग ही जा रहे दिन के हमारे। फिर उसके अलावा गाड़ी की 18,000 की मेरी किस्त है। तो आप एक कैलकुलेशन बिठाओ, अगर गाड़ी ले रहे हो तो खुद सोचो समझो। आप कोई बच्चे नहीं हो कि आप गाड़ी निकलवा रहे हो और दूसरे पर ब्लेम करो कि भाई मैं उसकी वीडियो देखकर आ गया था, ऐसा काम किया मैंने तो मेरा अभी तक 1000 रुपये का भी काम नहीं हो रहा है। भाई आप कैलकुलेशन बिठाओ कि भाई इतने का मैं काम कर पाऊँगा, डेली इतनी घंटे गाड़ी चलाऊँगा, इतने तो मेरे बचा ही लूँगा मैं। फिर उसके बाद मेरे को इसमें से ये मेरा खर्चा है, 18,000 की किस्त है, 6,000 का रेंट है, खाने का है। फिर उसके बाद मेरे पास कितना बचेगा तो मैं ये फील्ड में उतरूँ। भाई ये फील्ड हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई सोचता है कि 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का नहीं है भाई। वीडियो 2 मिनट की होगी, लेकिन मेहनत ही ना 12 घंटे की है पूरी। अब जो बंदा मेहनत कर सकता है और ढंग से काम कर सकता है तो ही काम निकल पाएगा, वरना भाई काम नहीं निकलता। और ऐसे गाड़ी ना ही लें। तो भाइयों सोचो समझो, गाड़ी नहीं लेने से पहले एक बार अपने आप से अच्छे से पूछो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अगर भाई तो लोगों की वीडियो देखकर आप आते हो
तो भाई ये काम आपके लिए 1% भी नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। अगर खुद पे जब तक नहीं है मेहनत करने का, आप जो एक समझ लो खेती, जो खेत में इंसान काम का मेहनत करता है, एक ये समझ लो बैठे रहने का काम है, लेकिन इंसान बैठ कभी नहीं सकता। ये ध्यान रखना, बैठे रहने का काम हो सकता ही है कि दिन भर गाड़ी में ऐसे ही बैठे रहेंगे, लेकिन भाई गाड़ी में बैठे रहना इतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, और गाड़ी निकलवाएं तो सोच समझ के रहें, और ऐसे किसी पर भी ब्लेम ना करें कि भाई हमने उनकी वीडियो देख कर ली थी। भाई वीडियो देखने से इतना आसान नहीं होता, काम दिन भर करना पड़ता है। आज जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी पीठ दुख रही है सुबह से, मैं इसलिए आज काम पे नहीं गया। भाई अपना भी होता है कि भाई कितने दिन जा पा रहे हैं अपन, डेली काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो गाड़ी सोचो समझो, कैलकुलेशन बैठाओ आप कितना कर पाओगे कितना नहीं, तो ही गाड़ी लेने की सोचे, वरना गाड़ी ना ही लें। क्योंकि लोग वह वीडियो देख कर ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, और फिर उनकी गाड़ियाँ चली जाती हैं, या तो कंपनी वाले उठा लेते हैं, किस्तें नहीं भरते, तो या फिर घर वालों के ऊपर बोझ डलता जाता है। तो भाई सोच लो समझ लो फिर गाड़ी लो। थैंक यू।